गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इंग्लिश ग्रामर में जो नरेशन का सीरीज चल रहा है उसी का अगला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैं आज लेके आया हूँ, जिसको हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोला जाता है। अब देखिए, सबसे पहले यह सेंटेंस होता किस टाइप का है और इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के क्या रूल्स हैं वो भी आज मैं बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका सेंटेंस क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, अब जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो ही सेड टू मी, या टू मी नहीं भी रहेगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जो व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज। अब इसको पहचानने का तरीका यही है, जैसे व्हाट से स्टार्ट हुआ, हाउ से स्टार्ट हुआ, लेकिन लास्ट में इसका क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का तरीका है। नहीं तो व्हाट से स्टार्ट होने वाला चीज़ लास्ट में अगर इंट्रोगेशन मार्क रहता है, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वो जो हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। यहाँ व्हाट से हाउ से स्टार्ट होगा, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो समझ जाइएगा कि यह जो है सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नंबर 2 देखिए, जैसे शी सेड अलास माय ग्रैंड मदर डाइड। थोड़ा सा गौर कीजिए। अब इसमें क्या है, जो अलास, अलास का मतलब हो गया आह, ओह, मतलब दुख प्रकट कर रहा है। तो अलास माय ग्रैंड मदर डाइड, यानी हाय मेरी दादी मर गई। तो अब यह जो हो गया, यहाँ अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी कहीं अलास के बाद रहेगा, कहीं हिप हिप हुर्रे रहेगा उसके बाद रहेगा, कहीं वेल डन रहेगा उसके बाद रहेगा। तो इस तरह से यह सब जो है सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब देखिए, शी सेड अलास माय ग्रैंड मदर डाइड। नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में जैसे ही सेड टू मी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। जैसे यह क्या हो गया, यह जो हो गया सो ये भी विस्मयादि बोधक वाक्य में ही आ जाता है। जैसे सेड टू के जगह क्या करना होगा, जो बेड कर देना है, BAD, है ना, यानी गुड मॉर्निंग हो गया। अब नंबर 4 में देखिए, जैसे अगर कोई कह रहा है, जैसे आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए हॉरिबल स्नेक इट इज, यानी क्या होगा, जो कितना भयानक यह सांप। हॉरिबल का मतलब क्या होता है, भयानक। तो इस तरह से यह सब सेंटेंस हुआ। अब इसको क्या किया जाता है, इसको मतलब चेंज कैसे किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सो देखिए। अब सेड के जगह जहाँ आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है वहाँ एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, जहाँ दुख प्रकट किया जा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, और जहाँ खुशी प्रकट किया जा रहा है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखा जाता है। अब देखिए, जैसे 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में जैसे है दे सेड, अब हिप हिप हुर्रे, है ना। अब इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब यहाँ वी हैव
won the match। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसमें क्या होगा, जो इसका रूल क्या है, रूल सबसे पहले देखना है। जो रूल है इसका, जो सेट को चेंज किया जाता है किसमें, एक्सक्लेम्ड विथ अब क्या होगा, जॉय रहे, सौरो रहे, सरप्राइज रहे, मतलब इस तरह से, मतलब जिस तरह का भाव सेंटेंस में व्यक्त किया गया है उसी तरह का इसमें विथ के साथ लगा देना है, जॉय, सौरो, सरप्राइज, है ना। अब देखिए, जैसे इसका अब आंसर क्या होगा, सबसे पहले देखिए, तो ये हो गया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग जाता है। क्या होता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, ये पहला रूल हो गया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहाँ है उसके जगह लग जाएगा दैट। अब देखिए, तो पहला का आंसर देखिए, पहला में क्या हो जाएगा, फर्स्ट का, जो ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, मतलब ये आश्चर्य प्रकट कर रहा है, यहाँ हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा दैट। अब इट इज है, तो इट इज पहले ले लेना है, तो यहाँ इट इज का इट वाज हो जाएगा, अब व्हाट ब्यूटीफुल है, यहाँ वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, जो वेरी क्यों हुआ, ब्यूटीफुल साइट। अब ध्यान दीजिए, जैसे व्हाट के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आया तो वहाँ वेरी लग जाएगा, और व्हाट के बाद अगर कोई नाउन आया तो वहाँ ग्रेट लग जाएगा। तो यानी क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या है, शी सेड अलास माय ग्रैंडमदर डाइड। अब यहाँ दुख प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट। अब यहाँ अलास की कोई बात नहीं है, अलास ये शो किया कि ये सौरव प्रकट किया जा रहा है, तो माय ग्रैंड मदर, माय हो जाएगा सी के हिसाब से चेंज, तो हर ग्रैंड मदर। अब यहाँ डाइड जो है सिंपल पास्ट है, यहाँ पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी हैड डाइड हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या दिया हुआ जी, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ भी रहे तो वहाँ क्या करना होगा, सेड टू के जगह क्या किया जाता है, बेड। ही बेड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, नंबर 4 में देखिए, नंबर 4 में क्या है, आई सेड व्हाट ए हॉरिबल स्नेक इट इज, कितना भयानक ये सांप है। यह भी सरप्राइज मतलब प्रकट कर रहा है, यानी क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह क्या होगा, दैट इट वाज। अब हॉरिबल, यहाँ जो है ये हॉरिबल जो है, यह भी जो एडजेक्टिव है, ए वेरी हॉरिबल स्नेक। हॉरिबल स्नेक। अब देखिए नंबर 5 में, नंबर 5 में है दे सेड हिप हिप हुर्रे, मतलब वी हैव वन द मैच। तो वह जो है सो क्या चीज प्रकट कर रहा है, खुशी प्रकट कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, सॉरी दे है ना, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब यहाँ वी है तो वी चेंज हो जाएगा दे के अनुसार, यहाँ हो जाएगा दे हैड
यहाँ हैव है तो दे हैड वोन द मैच। ठीक है, तो अब इस तरह से ये पांचों का यहाँ पांचों आंसर आ गया। और ये रूल है, रूल को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।